सच्ची श्रद्धा रखने वाले यहाँ पर जो साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि 25 अक्टूबर दशहरे वाले दिन का वायका है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि माननीय कृष्ण बेदी जी और उनके कुछ समर्थक और कृष्ण बेदी जी के परिवार समेत उनकी आवास पर शाहबाद कोठी में बैठे थे और बेदी साहब के पोते का जन्मदिन था और 5-6 दिन ही बेदी साहब के ससुर जी की मृत्यु को हुए हैं। उनका परिवार सदमे में था। उनकी पुत्रवधू अभी प्रेग्नेंट है, वो भी काफी पीड़ा में थी। तो उसी समय एक सोची समझी साजिश के तहत राकेश भैंस और जसवीर मामू माजरा नाम के 2 दबंग किसान यूनियन का सहारा लेकर, नाम लेकर बदनाम करने के लिए एक आपसी रंजिश रखते हुए कृष्ण बेदी जी का कहना है कि उनको 7 साल से ये लोग दोनों के दोनों प्रताड़ित कर रहे हैं कि ये नेता दलित है, इसको किसी भी प्रकार दबाया जाए, कुचला जाए, इसके ऊपर प्रेशर बनाया जाए। तो साथियों, मैं मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से, हरियाणा सरकार से, प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि अगर ज्ञापन कोई भी संगठन देता है तो उसका प्रोटोकॉल होता है, वहां के जनप्रतिनिधि के पास जाएं। जनप्रतिनिधि कौन है? वहां का लोकल एमएलए, जो शाहबाद का एमएलए है। वो दबंग उसके पास नहीं गए और वो चेयरमैन भी है सरकार का, अब मौजूदा भी अभी बना है। उसके बाद सांसद के पास जाएं, चौराहे पर, चौक पर जाकर के संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करे, पुतला फूके और अपने घर की तरफ जाएं। ये तो है प्रोटोकॉल, इसकी इजाजत देता है संविधान। और जिस बात की संविधान इजाजत नहीं देता, वो एक बस्ती में जाते हैं और वहां जाकर के मंत्री जी को जाति सूचक शब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, सारे कुत्ते, फलाने ढिमके, तेरा ये कर देंगे, तू, तेरी हम फिराक में हैं। और उसके सामने जलता हुआ पुतला उसकी दीवार पे फेंक देते हैं। वो तो भला हो वहां के सुरक्षा कर्मियों का कि उन्होंने पुतला को घर के अंदर नहीं जाने दिया और वहां बैठ करके दीवारों को फांदने का काम तक करने लगते हैं और इतनी भद्दी भद्दी माननीय कृष्ण बेदी जी को गालियां देते हैं, टॉर्चर करने का काम करते हैं और 1 घंटा वहां पर बैठ करके दारू पीते हैं और जलेबियां खाते हैं वहां बैठकर कि सारे कुत्ते को हमने दबा दिया, अपने घर में कैद कर दिया। तो मैं प्रशासन से, शासन से और प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकार से ये कह देना चाहता हूं कि अगर उन दोनों दोषियों को, जसवीर मामू माजरा और राकेश भैंस, इनको 120B और एट्रोसिटी एक्ट के तहत अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाला जो आंदोलन है वो बहुत ही, हरियाणा में नहीं पूरे भारत में आक्रामक रूप धारण कर लेगा। और ये बता देने का काम करेंगे कि हमारा कोई भी नेता सुनना नहीं फिरता। आप लोग क्या ऐसे आदमियों को चाहते हैं कि जिनकी गर्दन पकड़ी और उनको टोमी टोमी बोलिया और साथ में लगा लिया? और अगर हमारा कोई नेता अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाला आप लोगों को दिख जाए और उसके ऊपर आप लोग प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं हर तरीके से। मैं किसान यूनियन की बहुत इज्जत करता हूं, हम किसानों के साथ हैं, किसान यूनियन के साथ हैं और हमने किसानों को समर्थन दे रखा है।
कि सरकार अध्यादेश के खिलाफ अध्यादेश लेकर के आए। जो काले कानून सरकार ने पास करने का काम किया है, हम किसान भाइयों के साथ हैं। लेकिन अगर किसानों की या किसी दूसरे की आड़ लेकर हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने का, उनके घरों को जलाने का प्रयास ये लोग करेंगे तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमने कुछ भी करना पड़े। और अगर सरकार इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तो ये खुले शब्दों में हमें बता दें, फिर हम अपने तरीके से उनको चुनौती देने का काम करेंगे। और मैं राकेश भैंस और जसवीर मामू माजरा को ये चुनौती देता हूं कि भैया अगर मंत्री जी से टकराना है या किसी उसके समाज के किसी साथी से तुझे टकराना है तो संगठन का नाम क्यों बदनाम करता है? सरेआम सीधा आजा, देखते हैं हम भी कि कितना दूध तेरी मां ने पिलाया है तुझे। आवाज दो, आवाज दो। हम देख लेंगे तुझे, जो 7 साल से तू ऐसे हमारे नेता के पीछे लगा है। हम देख लेंगे कि तेरी मां ने तुझे कितना दूध पिलाया है। हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम सड़कों पर उतरकर बाबा साहब के संविधान का पालन करते हुए लड़ना भी जानते हैं और हम मरना और मारना भी जानते हैं। हम भूले नहीं है कुछ भी, लेकिन हम संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम बाबा साहब का अनुसरण करने वाले लोग हैं। तो मेरी हरियाणा सरकार से, मेरी नहीं पूरे भारत के शोषित वंचित गरीब किसान का मेरे की यही डिमांड है कि माननीय कृष्ण बेदी जी को जेड सुरक्षा प्रदान की जाए और जो दोषी हैं दोनों भ्रष्ट आदमी, इनको बेनकाब करके 120 बी के तहत एट्रोसिटी के साथ साथ जो उचित धाराएं बढ़ती है उनके खिलाफ इन लोगों के मुकदमा दर्ज करके इनको सलाखों के पीछे डालने का काम हो। किसान बेदी जिंदाबाद, किसान बेदी जिंदाबाद। यही हमारी डिमांड है। तो बुजुर्गों, साथियों, आने वाला जो आप आगे का जो हमारी प्रक्रिया होगी, आज हमने सिर्फ यहां सरकार को चेताने के लिए एक छोटा सा ज्ञापन देने का काम किया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम सब सड़कों पर बैठने का काम भी करेंगे। ठीक है? यही सरकार से डिमांड है, यही विनती है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।